हैं, मतलब है कि कहीं भीड़ ना लगाएं, मतलब क्राउड ना बनाएं। और यही है कि अगर जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत किन लोग होता है, स्टूडेंट लोग होता है। अगर जैसे पढ़ाई ही नहीं हो पाता है तो फिर ये चीज़ आगे जाके दिक्कत है। 2 साल ऐसे ही वेस्ट चला गया फिर ना। वो गलतियां दोबारा से ना दोहराएं, जैसे में मास्क पहनना, उसके बाद दूरी मेंटेन करना। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश और मैं हूं आपके साथ अर्चना। और इस वक्त हम मौजूद है राजधानी रांची के ऑक्सीजन पार्क में, जहां कोरोना वायरस के नए वेरिएंट BA.7 ने देश दुनिया भर में दस्तक दे दी है। आए दिन हमें अलग अलग देशों से कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मौत की खबर सुनने को मिल रही है। आए दिन हमें सुनने को मिल रहा है कि कोरोना संक्रमित की वजह से कई लोगों ने अपनी जान तक भी गंवा दी है। हालांकि खैरियत की बात यह है कि हमारे देश भारत में अभी तक कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट ने उतनी मात्रा में दस्तक नहीं दी है, लेकिन अभी भी वायरस का ये वेरिएंट सभी लोगों के लिए खतरनाक है। तो हमें अभी से ही इस वेरिएंट को लेकर सतर्क होना होगा, अभी से ही हमें लोगों में इसको लेकर जागरूकता फैलाने का कार्य करना होगा। तो इसी से हमें कितनी जागरूकता है इस नए वेरिएंट को लेकर और सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहती है, आइए हम जानते हैं। 19 इससे पहले भी इसके 2 वेरिएंट आ चुके हैं और इस बार फिर से तीसरा वेरिएंट आ चुका है। आए दिन हमें कोरोना के केसेस में नए बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, हमेशा केसेस दर्ज हो रही है, लेकिन अभी तक भारत में उतनी संख्या में केसेस की मौजूदगी नहीं है, लेकिन इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसको लेके क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ अवेयरनेस लोगों में लानी पड़ेगी, अब जरूरी हो चुका है। ओके, सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम, मुझे अपने मतलब मौका दिया कुछ वक्तव्य बोलने का यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अभी हमारे देश में और हमारे स्टेट के अंदर, झारखंड के अंदर बहुत कम अभी केसेस हैं। उससे अभी पिछला जो दौर था कोविड का, उसमें काफ़ी दिक्कतें झेलना पड़ा हर किसी को, वो हम लोग उससे अवगत हैं। अब यहाँ पे तीसरा वेरिएंट जो हमारे सामने आया है, अभी जो न्यू वेरिएंट हमारे सामने कोविड का आया है, वहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा कि अब पीछे जो सारी गलतियाँ हमने की है, उसके बाद जहाँ तक अभी जो ज़्यादा दिक्कतें आती हैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली में रोज़गार का, वहाँ पे क्या है कि अपना दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे कि कैसे हम अपने आप को मेंटेन कर पाएँ, खुद से जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे खुद से कैसे स्टेबिलिटी ले पाएँ, उसके लिए दूसरा सोर्स ऑफ इनकम। और ज़्यादातर डिजिटली सामने, क्योंकि आज अगर फिज़िकली देखा जाए तो जा कर के ही आप काम कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल में अगर आप आ जाते हैं, कुछ वैसा स्किल ढूंढे, स्किल देखें या कुछ सीखें कि मतलब ऑनलाइन हम लोग डेवलप हो पाएँ, ऑनलाइन अर्निंग कर पाएँ, ताकि रोटी कपड़ा और मकान के लिए हमें दिक्कतें ना झेलना पड़े और सरकार को ब्लेम ना दें हम। वो खुद से अगर हम लोग अवेयर होकर के ये चीज़ पे एक्शन लेते हैं तो जाहिर सा बात है कि हम लोग कोविड से आसानी से हम लोग लड़ पाएंगे। सरकार से क्या कुछ अपील करेंगे? सरकार से मैं यही अपील करना चाहूँगा एज ए नॉर्मल पर्सन कि सरकार यहाँ पे अब फुल एक्शन में आ जाए। जैसे पिछला जो कोविड में खासकर रांची के अंदर, झारखंड के अंदर जो झेला गया बेड को लेकर के हॉस्पिटल्स में, या तो फिर ऑक्सीजन को लेकर के, काफ़ी पिछला जो कोविड का दौर था, जैसे देखा जा रहा था कि रिम्स से काफ़ी सारे केस से जो कोविड मरीज थे जो ऑलरेडी डेथ बॉडी था, ऐसे ही खुले में ले जाया जा रहा था ट्रैक्टर पे। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है कि कारण बन जाता है और ज़्यादा केसेस फैलने का। तो ये सब पे बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए गवर्नमेंट। और झारखंड गवर्नमेंट से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो पिछला जो दौर रहा कोविड का, वो फिर से ना आए। ये हमारे लिए नया नहीं है, इससे पहले भी कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट आ चुके हैं और आए दिन हमें नए वेरिएंट की केसेस सुनने को मिली है। भारत को छोड़ के अन्य देशों में इसको लेकर कई मात्रा में संख्या में केसेस भी है। तो आपकी क्या अवेयरनेस है लोगों में, जो कोविड का नया वेरिएंट है, लोगों में क्या कुछ अवेयरनेस लाना चाहिए, क्या कुछ राय है आपकी इसके ऊपर? मेरे यही राय है कि अपने आप में सब जागरूक होना पड़ेगा। अपने आप में फिर बहुत जन को पता भी नहीं है कि नया वेरिएंट आ भी रहा है, तो फिर वही सरकार को कुछ करना ही पड़ेगा। सरकार को क्या अपील करते हैं? सरकार से ये अपील करते हैं कि ये लॉकडाउन का थी मतलब सख्त कार्रवाई कर रही है सब में, मास्क के लिए। फिर पेरेंट क्या अवेयरनेस है इसको लेकर, क्या जागरूकता है आपने? जागरूकता यही है कि मतलब मास्क लगा के चलना, पहले से जो था वो उसको फिर से लागू करना है, भीड़ भाड़ में नहीं जाना है, दूरी बना के रखना है, को फॉलो करना है हम लोग को। और सबके लिए तो बीमारी के लिए अच्छा ही रहेगा कि अपना अपना सेफ्टी रखे और मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें और दूरियां भी बना कर रहें अपने में। अगर कोविड जब ख़त्म हुआ, जब सरकार ने पाबंदियों में ढील दी, तब तो स्कूल्स ओपन हो गए थे सारे।
हाँ, वो उसके बाद सब जा रहे थे। तो अभी लॉकडाउन अगर फिर से लगता है तो लॉकडाउन की स्थिति में स्कूल्स भी बंद हो जाएंगे, तो पढ़ाई काफ़ी हद तक नुकसान होती है। क्या कुछ दिक्कत होती है उस समय ऑनलाइन क्लासेस में? क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बच्चे पढ़ते हैं मगर उतने ध्यान से नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में तो जो हो रहा है टीचर खुद से तो देखते नहीं है, तो जैसा भी है अब वो पूरे अच्छे से जैसे फेस टू फेस पढ़ाई होता है वैसा नहीं करते, बस मस्ती मजाक में थोड़ा बहुत होता है वही। इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल पाता है स्कूल हाँ, वगैरह अच्छे से? से पढ़ ही रहे हैं। सरकार से क्या कुछ अपील करेंगे आप? लॉकडाउन वैसा हो जैसे अगर बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहा है बहुत ही ज़्यादा तो ही हो, वरना ऐसे में अगर होगा तो वैसे ही लोग तो जो गरीब है वो लोग तो ऐसे ही मर रहे हैं कोविड के बाद। कोविड से नहीं मर रहे, भूखे मर रहे, तो बहुत ज़्यादा होने पर ही लॉकडाउन हो, वरना कोविड-19 का ये नया वेरिएंट देश विदेश में दस्तक दे चुका है, तो लोगों में, हमारे भारत देश में इसको लेके कितनी जागरूकता है? क्या कुछ कहेंगे लोगों से, क्या कुछ अपील करेंगे आप? बस यही कहना चाहते कि हमेशा जो पहले था अवेयर रहें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क पहने, मतलब है कि कहीं भीड़ ना लगाए, मतलब क्राउड ना बनाए। और यही है कि अगर जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत किन लोगों को होता है, स्टूडेंट लोग होता है। अगर जैसे पढ़ाई ही नहीं हो पाता है तो फिर ये चीज़ आगे जाके दिक्कत है। 2 साल ऐसे ही वेस्ट चला गया कि ऐसा फिर साल वेस्ट जाएगा, वो अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को अवेयर रहना चाहिए, पहले से रहें तो ज़्यादा बेहतर है कि हाँ कोविड का ये वेरिएंट मतलब हो सकता है इस बार थोड़ा ज़्यादा सुनने में आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा डेंजर है। और फिर सरकार से क्या अपील करेंगे? क्या कहेंगे हम, अब देखिए सरकार तो हम ही लोग मतलब कह सकते हैं, सही बात बोल रहे हैं आप कि हम ही लोग को बनाना भी है सरकार और हटाना भी है, तो उसी हिसाब से वो लोग को ये चीज़ देखना होगा ना कि हम लोग को कैसे सेफ रखे वो। और वो लोग अगर ये चीज़ नहीं देख पाएंगे, सरकार ही नहीं देख पाएंगे, तो फिर क्या बोलते हैं आम जनता क्या करेगा? ऐसे भी तो आम जनता ध्यान नहीं देता है। जो पहले प्रोटोकॉल थे कोविड को लेकर, मास्क अनिवार्य है, डिस्टेंस मेंटेन करना, वो सारे नियम फिर से लागू होने अनिवार्य है या मास्क नहीं? तो लगाना ज़रूरी है। हम तो आज भी देखिए वैसा फैला नहीं है पर भी हम रेगुलर लगाते ही हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मतलब मास्क से सिर्फ कोरोना बचे, मतलब डस्ट हो जाता है, बहुत कुछ होता है, तो इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए। और फिर कोविड है ने कि मौजूदा लोगों ने हमें क्या कुछ कोविड-19 को लेकर जानकारी दी। हालांकि लोगों ने सरकार से अपील की है कि सरकार ऐसे प्रोटोकॉल्स लाए जिसकी वजह से लोगों में इस कोरोना संक्रमण का आंकड़ा घटे और लोगों में आंकड़ा घटे और लोग उतनी अधिक मात्रा में संक्रमित ना हो। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार क्या कुछ कोविड-19 को लेकर प्रोटोकॉल्स देती है। अभी फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल झारखंड जोश में। मैं असना अपनी सहयोगी श्रुति के साथ। धन्यवाद।